आखिरकार गढ़वा को इतने हथियार की जरूरत क्यों है कि यहाँ मिनी गन फैक्ट्री धड़ल्ले से संचालित होता रहा। गढ़वा का मझियाओं पहले से ही अवैध हथियार निर्माण के नाम पर बदनाम रहा है, मगर अब सीमावर्ती थाना केतार एवं उससे सटा भवनाथपुर भी अपराध को अंजाम देने वाले अवैध हथियार का निर्माता बन गया। ये सवाल जितना चिंतनीय है उतना ही खौफनाक भी, क्योंकि जिन्हें भगवान ने काठ लौह की सांचे में ढालने के निमित्त हुनर दिया, जिन्हें आसियाने को सुरक्षित करने एवं उसे सजाने का जिम्मा मिला, वो अब समाज को दहसाने, खून खराबा करवाने के लिए अवैध पिस्तौल कट्टा का निर्माण करने में जुट गए। ये खुलासा किया है गढ़वा के कप्तान खोत्रे श्रीकांत सुरेश राव ने, जिनकी माने तो 1, 2, 4 नहीं बल्कि करीब 2 दर्जन हथियार के साथ मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले 5 गुनाहगारों समेत कुल 7 को गिरफ्तार किया गया है। थाना अंतर्गत छापेमारी किया गया, वहां से भी हथियार की बरामदगी हुई है। साथ ही हथियार बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां से पुलिस ने बरामद किए हैं और कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी वहां से भी हुई है। इस क्रम में गढ़वा थाना कांड संख्या 536-20 दर्ज सुसंगत धाराओं में दर्ज कर दिया गया है और अग्रिम अनुसंधान पुलिस इसमें कर रही है। तो क्या क्या मिला है सर? इसमें लगभग टोटल जो है वो 20 वेपन्स इलीगल फायर आर्म्स मिले हैं, 105 लाइव राउंड्स गोलियां वो बरामद की गई है, 1.25 लाख कैश इसमें बरामद किया गया है। वेपन्स का डिटेल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक 11 जो है देसी रिवॉल्वर यहाँ पे बरामद हुई है, 5 देसी कट्टा बरामद हुआ है, एक पिस्टल मेड इन चाइना जिसमें लिखा हुआ है वो बरामद हुआ है, एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, एक मिनी बोल्ट राइफल बरामद हुआ है, 3 अर्धनिर्मित देसी रिवॉल्वर बरामद हुआ है और एक एयरगन बरामद हुआ है और 105 जो है वो लाइव राउंड्स इसमें बरामद हुए हैं। 1,25,000 कैश जो हथियार बेचने के बाद इन लोगों ने इकट्ठा किया था वो बरामद किया गया है और 2 स्मार्टफोन इसमें जो ये नेटवर्क संचालित कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दरअसल लगातार कुछ एक हत्याकांड के बाद से ही गढ़वा फिर से अशांत होता दिखाई पड़ रहा था। पुलिसिया दबिश से थोड़ी राहत तो थी, मगर फिर कोई फन न उठाए कुचलना भी जरूरी है। इसीलिए लगातार पुलिस कप्तान के निर्देश पर मुख्यालय एसडीपीओ बहामन टूटी के नेतृत्व में गढ़वा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत और उनकी टीम हथियारों पर नजर बनाए हुई थी। बस इंतजार था मुख्य कर्ता धर्ता के पकड़ का। बस जानकारी मिली और गढ़वा पुलिस की हथकड़ी उनके हाथों को सिकंजे में लेने में देर कहां करने वाली थी, क्योंकि केतार के बत्तो गांव निवासी राजकुमार विश्वकर्मा हो, नागेंद्र विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा या भवनाथपुर के मकड़ी निवासी शिव विश्वकर्मा, इनका काम जग जाहिर हो गया। दुनिया के सामने तो निर्माण करता ही थे, मगर असल में समाज के विनाश करता थे। इनके पास से हथियार बनाने वाली सामग्री समेत निर्मित भी एवं अर्ध निर्मित दोनों प्रकार के हथियार जब्त हुए, जिन्हें पड़ोसी राज्य बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ के अलावे झारखंड में बेचकर दान दिलवाता था। उस गढ़वा के नवादा गांव निवासी पप्पू चौधरी उर्फ प्रेम चौधरी, रंजन कुमार और मुख्यालय के टंडवा के दौगर मोहल्ला निवासी भोला गुप्ता को पुलिस ने दबोच लिया, जिसकी निशानदेही पर सब राज खुलते चले गए। यहाँ पर गढ़वा में पप्पू चौधरी नामक व्यक्ति जो है अपने घर से हथियार जो है इलीगल तरीके से सप्लाई करता है। इसके आलोक में मेरे द्वारा एसडीपीओ गढ़वा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम द्वारा लगातार छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में जो है पप्पू चौधरी के घर से वेपन्स बरामद हुए, इलीगल फायर आर्म्स बरामद हुए और वो जो वेपन के बेचने के बाद जो पैसे उसको मिले थे वो कैश भी वहाँ से बरामद हुआ। उसके बाद पप्पू चौधरी को जो है उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उसके निशानदेही पे उसने कुछ इलीगल गन फैक्ट्रीज जो है वो उसने पुलिस को बताया कि वहाँ संचालित होती है। तो उसके निशानदेही पे केतार में बनोकला गांव अंतर्गत जो है वो छापेमारी किया गया, जहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। वहाँ छापेमारी के क्रम में अवैध हथियार जो है बरामद किया गया। खैर, ऐसे गिरोह का पर्दाफाश होना जितना गढ़वा के लिए जरूरी था, उतना ही संक्रमण काल में गढ़वा पुलिस की चुनौती एवं दमदार पुलिसिंग की कहानी भी बयां कर रही है ये सफलता।
मगर अवैध हथियार के निर्माण एवं सप्लाई से गढ़वा को कब निजात मिलेगा, जब इन जैसों को कानून की मुकम्मल सजा मिलेगी। अतुल धर के साथ तन्नू नागरिक, ब्यूरो कैपिटल न्यूज।